हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम हमारे इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक जो क्लास 12th केमिस्ट्री की 4th यूनिट है उसके सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखो जाके, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले। जैसे देखो कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है ए, मान लिया रिएक्टेंट एक हमारे पास क्या बी, इसने रिएक्शन करके आपस में किसकी फॉर्मेशन कर दी? प्रोडक्ट सी, और क्या बनाया आपके पास? प्रोडक्ट डी की फॉर्मेशन की, ठीक है। इस साइड वाले क्या कहलाते होते हैं? रिएक्टेंट, और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू पदार्थ जो नए बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये रिएक्शन है ए, वो डायरेक्ट किसको बना रहा है? सी को बना रहा है। तो जब देखो जब कोई भी टाइम स्पेंड नहीं हुआ, जब टाइम हमारा 0 है, तो ए तो भी वैसा का वैसा ही पड़ा है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास टाइम 0 है तो ए था हमारे पास वैसा कि मान लीजिए ये हमारे पास 10 था, 10 का 10 ही पड़ा है यहाँ पर, और सी अभी कुछ बना नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब देखो टाइम हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, टाइम टी हो गया हमारे पास, कुछ हमने 5 सेकंड 10 सेकंड आगे बढ़ा दिया। तो पहले तो ये 5 है वो किस में बदल गया? पहले तो ये 10 था, और 5 है ए है वो किस में बदल गया? सी में बदल गया। तो 5 बन गया यहाँ पे, और 10 में से हम क्या घटाएंगे? 5। तो हमारे पास अब यहाँ पर कितना बच गया? 5 बच गया, क्योंकि 5 ए है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या समझेंगे कि कितना हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या रहेगा बच्चों कि कितना रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कितने टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। देखो पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या कह रहे हैं हम? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना, पहले 10 था फिर कितना हो गया? 5। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ कितना हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, वो अब किसके इक्वल होएगा? वो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इज इक्वल टू क्या रहेगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ले लो आप, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखो हमारे पास क्या था, अब देखो यहाँ पर एक और बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसको और समझो, देखो कैसे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब देखो आपके पास मान लीजिए रिएक्शन है ए, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? आपके पास प्रोडक्ट बना रहा है बी। ए कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बी बना रहा है। जब टाइम आपके पास 0 था, कंसंट्रेशन थी ए नोट, कंसंट्रेशन क्या थी? ए नोट, और बी अभी बना नहीं था तो इसकी क्या थी? 0। जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई आपके पास? यहाँ पर बी टी बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? बी टी, और बी टी की वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स, मतलब एक्स यहाँ पर बन गया तो एक्स यहाँ पर कम हुआ आएगा, तो ए नोट माइनस हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? ए टी, मतलब कि ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पे क्या रहेगी? ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए एक्स, ठीक है। अब देखो आगे समझना है इसको। ए हमारे पास इस साइड ये बी बन गया, यही पढ़ा हमने। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन टी टाइम 0 पे तो क्या थी? ए नोट, इसकी क्या थी? 0। टी टाइम पे क्या हो गई थी इसकी कंसंट्रेशन? 80 थी हमारे पास, इसके इक्वल हो गया था ए नोट माइनस एक्स, ये भी अभी आपको बताया था। और एक्स है वो हमारे किसके इक्वल था? डी टी के इक्वल था। एक्स हमारे पास किसके इक्वल था? बी टी के इक्वल था, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डिस्पेरियंस ऑफ ए की अगर आप देखोगे
तो क्या थी कंसंट्रेशन, डेल ए बाय में आपके पास क्या था, डेल्टा टी, यही था। अब बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी, देखो बताओ क्या थी चेंज इन कंसंट्रेशन, किस, ये तो आपके पास इनिशियल और ये आपके पास क्या थी, फाइनल। अब देखो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, ये तो क्या थी फाइनल और ये क्या थी इनिशियल, फाइनल में से किसको माइनस कर रहे हैं, इनिशियल को, AT माइनस ए नोट। अब बताओ अभी अभी मैंने आपको AT की वैल्यू बताई थी, तो क्या थी ए नोट माइनस एक्स और माइनस क्या है ए नोट। अब देखो ए नोट से ए नोट कट गया, अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे बची आपके पास, माइनस में बची ना, देखो ये बची x बाय में क्या बचा t। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस नेगेटिव के साइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा जब भी आप रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसके आगे आप हमेशा नेगेटिव का साइन लगाओगे। ठीक है, पता चल गया नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बिना नेगेटिव के लगाए तो नेगेटिव में आती है और कभी भी हम इसको नेगेटिव नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिव के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दिया। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपको ये भी समझ यहाँ तक समझ आ गया तो आगे हम और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, बी वाले के लिए क्या लिखोगे आप बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, हमारे पास डेल बी बाय में क्या हो जाएगा, डेल टी, ये इक्वल लिख सकते हैं हम, डेल ए बाय में हमारे पास क्या रहेगा, डेल टी, और इसके आगे बताओ भी अभी आपने क्या लगाया था, नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो कोई और एग्जाम्पल ले लो, आपके पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे हमने क्या लिया यहाँ से कि ये है अमोनिया बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमने किसकी फॉर्मेशन करनी है, अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, 2NH3, और याद रखना रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही रहेगी। अब इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ, ठीक है। अब देखो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बन रहा है आपके पास, उसकी रेट, और हम किसकी लिखेंगे, हाइड्रोजन वाले के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए लिखेंगे। अब देखो मैंने कहा था ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लिखेंगे, तो माइनस डेल N2 बाय में क्या हो गया हमारे पास, डेल टी, हाइड्रोजन वाला माइनस डेल हाइड्रोजन बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल टी, लिख लिया हमने, ये नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब देखो अमोनिया के लिए लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, NH3 हमारे पास कितना, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी बनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल टी। अब देखो आपने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमेशा ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और बात याद रखना, जो भी इनके कोफिशेंट होते हैं, जो भी ये कोफिशेंट होते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशेंट, इनको हम इनके 1 बाय में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, देखो जैसे हमारे पास ये है, ये बना ना हाइड्रोजन वाला, तो माइनस डेल H हाइड्रोजन बाय डेल टी, इसके आप क्या कर दोगे यहाँ पर 1/3, क्या कर देंगे हम यहाँ पर इसका 1/3। ठीक है, अब इसके यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1/2 माइनस डेल। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे, जो भी ये कोफिशेंट होगा वो 1 बाय में आ जाएगा। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो इस प्रकार से हम किसको बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ा हमने कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम पीरियड में कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट है वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसके इक्वल लिखोगे कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में। ठीक है,
इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहाँ पर डिक्रीज लिखोगे वहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे हम, नेगेटिव का साइन रहेगा हमेशा। कौन सा साइन रहेगा हमारे पास, नेगेटिव का साइन रहेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे बताओगे कि माइनस डेल आर, ये रिएक्टेंट था ना तो इसके लिए डेल्टा मतलब चेंज को बता रहे हैं, आर बाय में डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ये था, डेल पी बाय में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और रिएक्शन को और आपको आसानी से समझना है तो ये देखो PCl5 है, PCl3 और क्लोरीन के अंदर बदल रहा है, ठीक है। तो PCl5 है वो आपके पास रिएक्टेंट है ना, तो इसलिए इसके आगे माइनस लग गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट। और लिखना सबको इक्वल है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल लिखते होते हैं। और इन जनरल अगर आपको कोई भी रिएक्शन बतानी, जैसे और कोई भी रिएक्शन हो A+B इज इक्वल टू C+D, तो रिएक्टेंट वाले के आगे देखो आप माइनस है, माइनस डेल A बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय में डेल्टा टी। और इज इक्वल टू ये वाले जो प्रोडक्ट वाले हैं इनके आगे देखो पॉजिटिव का साइन है। तो इस टाइप से हम किस जनरल रिएक्शन को दिखा सकते हैं। उसके बाद देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस की, क्या भी हमारे पास रेट है उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। तो आपने देखो क्या लिखा था, कंसंट्रेशन बाय में टाइम। तो कंसंट्रेशन को आप कैसे लिखते थे, मोल्स पर लीटर। ये 11th क्लास में आपने सीखी होगी यूनिट, ठीक है। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन को कैसे मापते हैं, मोल्स पर लीटर। टाइम को हम कैसे मापते हैं, सेकंड या फिर मिनट्स के अंदर। तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो। कंसंट्रेशन के लिए तो आपने लिख लिया मोल्स पर लीटर, और बाय में क्या हो जाएगा, सेकंड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर पर सेकंड। किसके लिए हो जाएगी ये, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर गैसेस कोई रिएक्शन है तो बच्चों उसके लिए क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर मिनट या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।